तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है हाथ जोड़ के आप सभी का। ठीक है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं नमस्ते लंदन। सभी को प्रणाम करना चाहिए, चाहे आप छोटे हों बड़े। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। एक मिनट, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, देखिए सेमेस्टर 2 का एग्जाम सामने आ चुका है। ऐसे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी को कर लेना बहुत ही जरूरी है। साथ ही क्वेश्चन पेपर भी कर लेना जरूरी है जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी, उसके बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 3 सेकेंड सेमेस्टर का है, एग्जाम सामने आ गया है। आइए करते हैं, यह वीडियो का पार्ट 2 है। हम लोगों ने भाग 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे देख लिए थे, लखनऊ समझौता तक पहुंचे थे। तो आइए देखते हैं लखनऊ समझौता के बाद यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे सभी हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो पार्ट 1 को देख सकते हैं। एंड चलिए आज शुरू करने वाले हैं लखनऊ समझौता। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता क्या है। व्हाट इज लखनऊ पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट, पूना समझौता, लखनऊ समझौता, जितने भी हैं इन सभी के बारे में पढ़ना है। लखनऊ समझौता क्या है, तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस की एकता कब हुई, कैसे हुई। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताइए। एंड उसके बाद लखनऊ समझौता का मेन मुद्दा के बारे में बता दीजिए। आगे देखिए, तो समझौता की शर्तें क्या क्या थी, उन शर्तों को बताना है। और ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप पढ़ने के बाद पॉइंट पॉइंट वाइज करके समझौता नंबर 1, समझौता नंबर 2, ठीक है, तो इस तरह के शर्तों को बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर समझौता का क्या महत्व है इसके बारे में बता दीजिए। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। डिस्कस द कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, इन सब के बारे में बताना है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना कैसे पनपी हमारे भारतीयों में। ठीक है, और जरूरी भी था यार, नहीं होता तो मतलब नहीं, कैसे नहीं होता यार, जो होना है वो तो होके रहेगा। तो उसके बाद भारत का राजनीतिक एकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक पृष्ठभूमि बताना है। नेक्स्ट आपको पॉइंट बताना है इसमें कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कैसे हुआ भारत में, इसको किसने लाया। फिर बताना है कि साहित्य एवं समाचार पत्रों का इसमें योगदान क्या है। ठीक है, एंड एक दो हो सके तो राइटर का भी नाम बताना है। आगे देखिए, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव कैसा रहा, इसके बारे में भी बताना है। तो इस तरह से आप अपना आंसर को फ्रेम कीजिएगा। और अंत में प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, उसके बाद विदेशों से संपर्क, प्रजाति विभेद की नीति, ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, लेटेन और रिपन की प्रतिगामी नीतियाँ। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको केवल पढ़ लेना है, नॉलेज सब कुछ रखना है। ठीक है, आंसर में आपको केवल वही चीज़ लिखना है जो कि मेन पॉइंट है और आपके दिमाग में खोपड़ी में घुस जाए। ठीक है, बोलते हैं ना छोटा, क्या नाना पाटेकर, छोटा मगज में घुस जाए जो अनुमस्तिष्क में। ठीक है, उसी को नोट करना है, अपने से लिखना है, आंसर चोरी नहीं करना है, और चोरी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रश्न है, गृह शासन आंदोलन पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन होम रूल मूवमेंट। तो इंग्लिश तो आप लोगों ने आज इजीली समझ लिया हो गया कि होम रूल आंदोलन क्या है। होम रूल आंदोलन बचपन से सुने हैं। गृह शासन इसका हिंदी नाम है। इसमें आपको बताना है कि क्या था इसमें। होम रूल की स्थापना 1914 में किसने की, कब की, कैसे हुई, ठीक है, और क्यों हुई। फिर बताना है कि होम रूल जो लीग है, एक प्रकार की पार्टी थी, लीग, लिंग नहीं, ठीक ना। तो होम रूल लीग के उद्देश्य क्या क्या थे उसके बारे में बताना है। फिर बताना है इसमें कि आंदोलन का प्रचार और प्रसार, सरकारी दमन कैसे हुआ। ठीक है, प्रचार प्रसार कैसे हुआ, फिर दमन कैसे हुआ, दमन मतलब कि अंत। फिर सरकारी प्रतिक्रिया इस पर क्या हुई, क्या रिएक्शन आए, उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर बताना है कि होम रूल आंदोलन का क्या महत्व हो रहा, इसके बारे में। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा आता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि उन कारणों का वर्णन करें जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। क्यों हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, वो बताना है। डिस्कस द सर्कमस्टेंस विच लेड टू द ब्राइड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है यार, मुझे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इंग्लिश की ओर। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले बताना है थोड़ा सा परिचय, उसके बाद कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य बताना है, और हो सके तो डेट वगैरह भी लिख दे कि कांग्रेस की स्थापना 7 दिसंबर 1984 को
मुंबई में, इस तरह से लिख देना, वहाँ पे हुआ इसके प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको याद रहे ना सब कुछ नोट कर देना है। और कांग्रेस की स्थापना की प्रक्रिया क्या हुई, फिर ए.ओ. ह्यूम के बारे में बताना है, प्रथम उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, ठीक है। स्थापना तो हो ही गए, ए ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे, इस तरह से बताना है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, अंतिम लगभग क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, दिमाग में भी और कॉपी में भी। पहले दिमाग में नोट कीजिए, उसके बाद कॉपी में नोट कीजिएगा। असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द केसेस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी किसी तरह से सपोर्ट नहीं करना है, असहयोग कर देना है, ठीक है, किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, इसके बारे में बताना है। फिर इसमें जो महात्मा गांधी को फिर बंद करना पड़ा क्यों, चोरा चोरी का कांड भी बताना है। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, सबसे पहले ये बता दीजिए, और सभी को पॉइंट वाइज लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में लिखिए। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि चोरा चोरी कांड हो गया, फिर चोरा चोरी कांड में बंद करना पड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को, कितने आदमी मर गए पुलिसकर्मियों में, इन सब चीज़ों को भी बता दें। तो बचपन से पढ़ते आए हैं, इजी है। फिर आंदोलन की स्थगित प्रतिक्रिया क्या हुई, ये चीज़ बताना है। तो इस तरह से आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 10 आएंगे, तो इन सब ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना हो प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। चाहे आप जनरल इलेक्टिव रखे हो, कोई भी सब्जेक्ट रखे हो जनरल इलेक्टिव में, हिस्ट्री रखे हो, हिंदी रखे हो, ज्योग्राफी रखे हो, इकोनॉमिक्स, कुछ भी रखे हो, जनरल इलेक्टिव, AECC, सभी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सेमेस्टर 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। अगर आपका दोस्त कोई हो, BA कर रहा हो, BCom कर रहा हो, या BSc, कुछ भी ऑनर्स हो, उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं। अच्छे से पढ़िए और ज्ञान को बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपने मेरे साथ इतना ज़्यादा समय दिया, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड समय देने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। थैंक यू।